सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई हिंदी स्टूडेंट्स, तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा यहाँ पर जो निबंध लेखन है, कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिसको तुम लोग फॉलो कर 15 आउट ऑफ 15 तुम्हारा निबंध लेखन में स्कोर कर सकते हो। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में मिलेगा सेक्शन ए के अंदर, जो ग्रामर पोर्शन में पहला क्वेश्चन रहेगा वो होगा तुम्हारा निबंध लेखन। निबंध लेखन तुम्हारा कितना मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। तो 15 मार्क्स का है, सो 15 मार्क्स इज नॉट अ जोक। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला चीज कि तुम्हें हिंदी में टाइम कितना मिलता है, यू गेट 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें 3 घंटे का पेपर होता है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम यहाँ पर क्या करोगे, बहुत आराम से बैठ के ऐसे लिखोगे। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जब 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट्स का तुम्हें यहाँ पर टाइम इंटरवल मिलेगा तभी तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। सबसे पहला चीज तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड करना है, जो कि तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन ए के ही अंदर होता है। तो तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करना है। और सेकेंडली तुम्हें दूसरा चीज क्या करना है, सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिसाइड द टॉपिक ऑफ द एसे, जो कि तुम्हारा निबंध लेखन है। तुम्हें यहाँ पर 5 टॉपिक्स मिलता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर 5 टॉपिक्स होता है। 5 टॉपिक्स में से तुम्हें यहाँ पर बहुत वाइजली टॉपिक चूज करना है। 4 टॉपिक्स रहेगा और जो 5वां टॉपिक रहेगा लास्ट वाला, वो तुम्हारा एक पिक्चर दिया रहेगा, एक यहाँ पर फोटो दिया रहेगा। वो फोटो जो पिक्चर है पूरा तुम्हें एनालाइज करना है, देखना है। उस पिक्चर से रिलेटेड तुम्हें यहाँ पर या तो तुम कोई कहानी लिख सकते हो या उसके ऊपर कुछ निबंध लिखना है, कुछ रिलेटेड लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पर गाइस जो कि टॉपिक है, सबसे पहले जब 15 मिनट मिले बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेना कि तुम कौन सा ऐसे करने वाले हो, बिकॉज 15 मार्क्स इज नॉट अ जोक। और तुम यहाँ पर हो सकता है कि पहला टॉपिक तुम रीड करो, तुम्हें ईजी लगे, तुम्हें लगे कि तुम अच्छे से लिख सकते हो, बट जबकि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, तुम एक पैराग्राफ लिख लोगे, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में और पॉइंट्स नहीं आएगा, तो फिर तुम क्या करोगे, उसको कैंसिल कर दोगे, स्ट्राइक ऑफ कर दोगे, फिर तुम दूसरा टॉपिक रीड करोगे। तो इस तरीके से अगर तुम लोग करते हो, तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक तुम इतने अच्छे से नहीं लिख सकते, फिर तुम दूसरे टॉपिक के लिए जाते हो। तो ऐसे अगर तुम लोग कट करके करते हो तो तुम्हारा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट में ही डिसाइड कर लेना है, 5 टॉपिक्स रीड करना, जो भी तुम्हें रेलिवेंट लगे, जो तुम्हें लगे कि तुम बहुत अच्छे से बनाकर हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, निबंध लिख सकते हो, वही टॉपिक को चूज करना है। नेक्स्ट थिंग हियर इज द वर्ड लिमिट। तुम्हें पता होगा कि हिंदी का जो ऐसे है कितना मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का, और कितना यहाँ पर वर्ड लिमिट रहता है, 250 वर्ड्स। तो तुम्हें यहाँ पर 250 वर्ड्स के लिए कितना लिखना चाहिए, मेरा सजेशन है कि तुम्हें 2 पेज लिखना चाहिए। 2 पेज से ज़्यादा में मत लिखना, बिकॉज 2 पेज के अंदर तुम्हारा 250 वर्ड्स हो जाएगा आराम से। और अगर नहीं होता तो तुम जो तीसरा पेज है उसका 2-3 लाइन अगर स्टार्टिंग का लिख देते हो तो आराम से हो जाएगा 250 पेजेस। अगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा इधर वेस्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने में भी टाइम लगेगा, यहाँ पर लेटर करना है उसके लिए भी टाइम चाहिए। फिर तुम्हारा कुछ ग्रामर पोर्शन 8 मार्क्स का रहता है, वो सब तुम्हें करना पड़ता है, एमसीक्यूज वाला। फिर तुम्हारा सेक्शन बी भी रहता है। तो तुम यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक। तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा, तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो यहाँ पर अगर तुम चाहो तो सेक्शन बी पहले कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि तुम्हें पहले सेक्शन बी करना चाहिए, बट सेक्शन ए का जो एसे है उसको एकदम लास्ट के लिए मत छोड़ना, बिकॉज लास्ट में तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, तुम्हारे पास टाइम कम रहता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है।
लास्ट मोमेंट में, और अगर तुम लास्ट मोमेंट में ऐसे करते हो तो तुम्हारे पास दिमाग में उतना अच्छा पॉइंट्स नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन भी अगर तुम लोग चाहो तो पहले सेक्शन भी तुम लोग कर सकते हो। फिर तुम लोग जब सेक्शन ए करो तो सेक्शन ए में सबसे पहले ए से करना, फिर बाकी सारा चीज़ करना, ए से लेटर पहले कर लेना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम एज पर योर ओन कन्वीनियंस कर सकते हो जो भी तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्यूटीफुली लिखना, थोड़े अच्छे तरीके से बना के लिखना। हैंड राइटिंग हिंदी का बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, मात्रा सब रहता है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो। हिंदी में अगर तुम एक एक लाइन छोड़ के लिखते हो तो तुम्हारा पेपर बहुत नीट एंड टाइडी लगेगा, तुम्हारा एसे बहुत टाइडी लगेगा। तो ये चीज़ तुम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो और एसे के लिए भी स्पेशली कर सकते हो। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, पेपर नीट एंड टाइडी लगेगा और जो तुम्हारा जो मात्रा सब है वो भी यहाँ पर ओवरलैप नहीं होगा अगर तुमने एक एक लाइन छोड़ के किया है। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है कि तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो। अगर तुम यहाँ पर हिंदी में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो तो देखो, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो मार्क्स कटेगा। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा तुम्हारा मात्रास का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो उतना तुम्हारा मार्क्स नहीं ऐसे डिडक्ट होगा। बट अगर बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो इसलिए तुम जब भी लिखोगे थोड़ा स्पेलिंग भी चेक करना। अपना स्पेलिंग जो है थोड़ा सा तुम यहाँ पर जो है ट्राई करना कि राइट करने का स्पेलिंग, सब कुछ ऐसे तो बना कर लिखना है, बट तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो स्पेलिंग्स है थोड़ा ट्राई करना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम लोग अवॉइड कर रहे हो ताकि तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। बहुत ज़्यादा कट मत करना। हिंदी में तुम बार बार लिख रहे हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ का स्पेलिंग लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन पेपर के साइड में थोड़ा ट्राई करना लिखने का। जब तुम यहाँ पर कंफर्म हो जाओ तब तुम यहाँ पर आंसर स्क्रिप्ट में, बुकलेट में लिख सकते हो, आंसर बुकलेट में। नहीं तो बार बार तुम लोग कट करोगे तो तुम्हारा पेपर बहुत मैसी लगेगा, अनटाइडी लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि टॉपिक्स क्या आ सकता है। देखो, टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ हमारा अनसीन है, तो यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पर मोस्टली तुम लोग क्या कर सकते हो, PYQs फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है, जो एसे का टॉपिक्स आया है, वो सब जब तुम थोड़ा रीड करोगे तो हो सकता है कि इस बार कुछ वहाँ से रिलेटेड कुछ सिमिलर टाइप का टॉपिक आ जाए। एग्जैक्टली सेम टॉपिक नहीं मिलेगा लेकिन कुछ सिमिलर तुम्हें मिल सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको उठा के देखो, जो एग्जाम्पल्स है थोड़ा रीड करो, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो, थोड़ा आंसर भी रीड कर लो, उससे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि सेम टॉपिक आएगा, सेम टॉपिक ऑब्वियसली देयर आर नो चांसेस कि सेम टॉपिक आए, लेकिन जबकि तुम लोग कुछ सैम्पल ऐसे एसेस को रीड करते हो, सैम्पल निबंध लेखन जब तुम लोग रीड करते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आ जाएगा। और अगर दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन आया, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी आया, तब भी तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएगा क्योंकि तुमने यहाँ पर कुछ ऐसे रीड किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये चीज़ गाइज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये सारा चीज़ को फॉलो करना है और अलग अलग पैराज में तुम्हें यहाँ पर जो एसे है उसको अलग अलग पैराज में लिखना है। ये नहीं कि एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर तुम्हारा पूरा 2 पेज कंप्लीट हो गया, अदरवाइज दिस विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मार्क्स, यू विल लूज मार्क्स। तो ये चीज़ को फॉलो करना। कुछ भी अगर डाउट्स है तो तुम लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ट्राई करना थोड़ा सैम्पल ऐसे एसेस को रीड करने का, तुम्हें पता लगेगा कि PYQs में किस टाइप का क्वेश्चन आया है। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आता है, फिर तुम्हारा विज्ञापन के ऊपर आता है, फिर तुम्हारा और भी बहुत सारा ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है, तो तुम लोग थोड़ा गो थ्रू करना। अगर हम लोग बात करें लेटर का, तो लेटर का भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि छोटे भाई को पत्र लिखने आता है कि समय का दुरुपयोग ना करे। फिर परीक्षा में तुम्हारे भाई ने उतना अच्छा नहीं किया, छोटे भाई को पत्र लिखकर समझाओ कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करे। किसी न्यू स्कूल में वो यहाँ पर एडमिशन हुआ है तो तुम्हें यहाँ पर बताना है कि तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करना है, ऐसा टाइप का आता है जनरली। देन यहाँ पर तुम्हें नगर निगम को पत्र लिखना है या पिताजी को पत्र लिखना है। तुम्हें किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए पैसा चाहिए तो तुम पिताजी को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो इतना रुपये तुम्हें दे दे, तो इस तरीके से आता है। या फिर तुम यहाँ पर जो है नगर निगम को पत्र आता है कि तुम्हारे एरिया में कूड़े गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है, कूड़ा फेंका जाता है इधर उधर, तो तुम यहाँ पर नगर निगम को इस बारे में लिख रहे हो। या फिर मान लो तुमने यहाँ पर कोई मोबाइल खरीदा या तुमने कुछ नया सामान खरीदा है और वो सामान तुम्हारा डैमेज हो जाता है जब तुम घर आके देखते हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर बेसिकली कंप्लेंट लेटर होगा जिसमें कि तुम यहाँ पर बोलोगे कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए या जो सामान है उसके बदले में एक्सचेंज करके दूसरा सामान दे दीजिए या फिर उसी को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो इस टाइप का मोस्टली आता है। या फिर तुम्हारे एरिया में जो नल है उसमें पानी सही से नहीं आ रहा तो तुम लोग यहाँ पर अगेन नगर निगम को पत्र लिखोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है। तुम लोग यहाँ पर जो है PYQs गो थ्रू कर सकते हो। लेटर राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है, तुम लोग जाकर फॉर्मेट देख सकते हो। ऑफिशियल फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों के ऊपर। मैंने यहाँ पे 1 शॉट वीडियो भी कर दिया है साहित्य सागर का सारा स्टोरीज पोएम्स के ऊपर, तो तुमने अगर नहीं देखा है तो हिंदी का प्लेलिस्ट चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जाम।